जो हम अपने बेटे के लिए एक कफन लाते हैं और अपने पुत्र को कफन उड़ाते हैं। कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए जब एक माँ अपने हाथों से अपने पुत्र को कफन उड़ाती है। हम तो भगवान से एक ही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, संसार में हर किसी को सब दुख देना, लेकिन कभी पुत्र का दुख, संतान का दुख नहीं देना। क्योंकि माँ बाप हर दुख सहन कर लेंगे, लेकिन एक पुत्र का दुख कभी सहन नहीं कर पाते हैं। तारा ने जवाब दिया, भैया माली, मैं वो अभागी माँ हूँ जो माँ अपने पुत्र को कफन ला करके उड़ा नहीं सकती है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो हम अपने पुत्र को आज कफन उड़ा दें। मुझे मरघट का भी रास्ता नहीं मालूम है जहाँ मैं अपने पुत्र को ले जाऊं, ले जा करके इसका दाग लगाऊं। माली ने समझाया तारा को, मरघट का रास्ता बताया। आज महाराज तारा ने क्या किया, अपने पुत्र की लैस को अपनी गोद में उठा लिया। उठा करके मैया तारा चलने लगी। जबकि बुजुर्गों कहा जाता है कि मरघट में जाना स्त्रियों का वंचित होता है, स्त्रियां कभी मरघट नहीं जाती हैं। लेकिन धन्य है मुसीबत, आज महाराज तारा के ऊपर ऐसी मुसीबत आई है कि मैया तारा अपने पुत्र को खुद अपने हाथों में ले करके अपनी गोद में उठा करके मरघट जा रही है। अपने पुत्र की मुख की तरफ देखती जा रही, निहारती जा रही। अपने पुत्र की लैस रख लेती, फिर उठा लेती, मैया फिर चल देती। गिरती जा रही, उठती जा रही और अपने पुत्र से एक ही बात कहती जा रही कि तू चला तो गया, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि हम जिएंगे किसके सारे। मरघट जा रही मैया, और कैसे जा रही है कि मरघट जा रही और लेके लाश लाए अपने
की ठानी धर्म की ठानी चली अपने पुत्र की लैस को लेकर के चल करके मरघट पर पहुंची। मरघट पर जैसे ही मैया पहुंची तो उसी मरघट पर पहुंची जिस मरघट की रखवाली हरिश्चंद्र कर रहे थे, उसी मरघट पर पहुंची। महाराज रात का समय हो गया, तारा जैसे ही पहुंची तो अपने पुत्र की लैस लिए है। उसी समय आज जैसे ही तारा पहुंची हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, कौन है? छतरी रात को यहां तक आ गया, कौन है? तारा के पास पहुंचे हरिश्चंद्र। अब हरिश्चंद्र का शरीर इतना दुर्बल हो गया था, आंखों की रोशनी भी इतनी कमजोर हो गई थी कि हरिश्चंद्र तारा को पहचान नहीं पाए, लेकिन तारा ने हरिश्चंद्र को पहचान लिया। अब ध्यान रखना श्रोताओं, आज महाराज तारा ने हरिश्चंद्र को देखा तो तारा कहने लगी, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, हम यहाँ की रखवाली करते, यहाँ के मरघटिया हम ही तो हैं, हम ही तो लहसों को जलाते हैं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो इतने समय? तो तारा ने अपने पुत्र की लहस दिखाई, जवाब दिया, महाराज हमारा पुत्र अब हमारे बीच नहीं रहा, हम इसका अंतिम संस्कार करने के लिए आए हैं, इसका आप अंतिम संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, क्या हुआ हमारे पुत्र को? तारा ने जवाब दिया कि हमारे पुत्र को काले सर्प ने खा लिया, इसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, आप इसका अंतिम संस्कार कर दो। अब पहले तो हरिश्चंद्र को अपने पुत्र के मृत्यु का बहुत शोक हुआ, बहुत दुख हुआ, लेकिन जैसे ही तारा ने कहा कि अंतिम संस्कार कर दो तो हरिश्चंद्र बोले, पहले मुझे कर और कफन दे दो, पहले हमें कर और कफन दे दो और हम तुम्हारे पुत्र की लैस जला देंगे। तारा ने जवाब दिया, महाराज कैसी बातें कर रहे हो, हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है जो अपने पुत्र के लिए कफन ला दे, और आप हमसे कर और कफन दोनों मांग रहे हो, हम कहां से लाएंगे? और आप ये मत भूल जाओ कि ये बालक आपका भी है, केवल हमारा नहीं है, आपका भी बालक है, और आज आप अपने ही बालक को अंतिम संस्कार करने से आप मना कर रहे हो, उसके लिए आप कर और कफन मांग रहे हो। बालक का अंतिम संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा आज तुम बहुत बड़ी भूल में हो, ये मत भूल